बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने नमाज के ताल्लुक से चंद मसाइल रख रहा हूँ। सबसे पहला मसला ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और सजदे में जाने के बाद उसके दोनों कदम ज़मीन से उठ जाए, दोनों पैर की उंगलियां, अंगूठे वगैरह सब ज़मीन से उठ जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, वो ज़मीन से अपने पैरों को ऊपर उठा लेता है, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? और वो भी पूरे सजदे में, यानी कि सजदे में उसके कदम उठ गए फिर रख लिए, नहीं बल्कि पूरे सजदे में उठाए रखे, तो क्या ऐसे शख्स की नमाज हो जाएगी या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और अगर किसी शख्स के चंद उंगलियां जो है जमीन पर रखी हुई है पैरों की, और चंद जो है उठी हुई है, या एक पैर की रखी हुई है और एक की उठी हुई है, तो शरीयत का क्या हुक्म है इसके बारे में? क्या इसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? और दूसरा मसला ये कि अगर कोई शख्स रुकू की तस्बीह में सुबहान रब्बियल अजीम को सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ता हो, यानी कि ज़ा की बजाय जीम पढ़ता हो, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? और अगर वो अपनी ज़बान की दुरुस्तगी न कर पाता हो, तो क्या वो कोई और तस्बीह पढ़ सकता है? और अगर पढ़ सकता है तो वो तस्बीह कौन सी है, क्या पढ़े वो? तो ये तमाम मसाइल आप हजरात के सामने में रख रहा हूँ। किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 145, 46, 47, यानी कि 145, 146, 147, इन तमाम सफ़हात पर ये मसाइल आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं मसला आप हजरात के सामने रख रहा हूँ कि अगर कोई शख्स सजदे में गया और उसने दोनों कदम उठा लिया अपने, यानी कि ज़मीन से उठ गए, और वो पूरा जब तक उसने सजदा किया 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, और उसके कदम सजदे से यानी कि ज़मीन से उठे रहे सजदे की हालत में, तो फिर उसकी नमाज फासिद हो गई। अब उसको नमाज लौटानी पड़ेगी। और अगर उसने जो है एक कदम रखा हुआ था ज़मीन पे, एक उठा हुआ था, तो फिर अब उसकी नमाज मकरूह हो गई। उसको जो है ऐसे फ़ैल से बचना चाहिए, ऐसी आदत को छोड़ना चाहिए, और दोनों कदमों को ज़मीन पे टिका के नमाज पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, सजदा नहीं हुआ तो नमाज फासिद हो गई। एक होती है मकरूह तहरीमी, जिसको लौटाना जरूरी, जिसका वक्त रहते हुए वाजिबुल इयादा होता है, वक्त निकलने के बाद वो वाजिबुल इयादा नहीं होती। लेकिन एक होती है फासिद, एक होती है फासिद यानी कि टूट जाना, नमाज टूट जाना, खत्म हो जाना। तो वो जो है वक्त रहे या ना रहे, उसको कज़ा करना जिम्मे पड़ा रहता है। वो जिम्मे है, उसको वो जिम्मेदारी आपको निभानी है कि आप जो है, जो नमाज आपकी फासिद हुई है उनको लौटाना पड़ेगा। इसमें वक्त की कैद नहीं है। जोहर की कज़ा हुई, जोहर में आपकी नमाज फासिद हुई और आपको मसले का पता लगा ईशा में, तो फिर आपको लौटानी पड़ेगी ईशा में वो, ये मसला है। समझ गए ना? तो जितनी भी नमाजें आपके कदमों को उठाने की वजह से फासिद हुई है, उन सब को याद करके और एक जो है गालिब गुमान के मुताबिक आप उन तमाम नमाजों को लौटाएंगे। आपके जिम्मे है लौटाना, याद रखें। अब आते हैं कि अगर कोई शख्स सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने पे कादिर ना हो, बल्कि ज़ा की बजाय जीम उसकी ज़बान से निकलता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब के बारे में एक ही हुक्म लगाया है हजरत मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने। याद रखें, किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 145, 146, 147 पर आप उठा के देख लीजिए। तमाम मसाइल जो मैं बता रहा हूँ वहीं पर मिल जाएंगे। तो अगर कोई शख्स जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम की बजाय अजीम पढ़ता है, अजीम पढ़ता है, तो फिर उसकी नमाज फासिद हो गई, चाहे उसने जानबूझ के किया है या अनजानेपन में उससे हुआ है, चाहे उसकी ज़बान साथ देती है या नहीं देती है, हर हाल में उसकी नमाज फासिद हो गई। उसको जो है अल्फाजों को सही करने की अपनी जो है कोशिश और मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो नमाजों के मुफसिदात से बच सके। लेकिन अगर वो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं सुधार पा रहा है अपने आप को, अपनी ज़बान को साथ नहीं दे रही, तो उलमा ने लिखा है, किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 147 पर लिखा है, मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि अगर ऐसे शख्स पे अजीम की वजह अजीम पढ़ा जाता है, तो फिर वो पढ़े सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम।
ایسے اگر وہ پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن سیکھنا سبحان ربی العظیم ہی ہے۔ جب تک نہیں سیکھ لیتے تب تک آپ اس کو پڑھتے رہے، اور اگر سیکھنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ پا رہا ہے تو پھر آپ یہی پڑھیں سبحان ربی الکریم۔ عظیم نہیں پڑھ سکتے، عظیم میں اور عظیم میں بڑا فرق ہے، عظیم میں اور عظیم میں یہ بڑا فرق ہے۔ یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، معنی بدل جاتا ہے، معنی میں تغیر بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے، معنی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ سبحان ربی العظیم اگر کوئی نہ پڑھ پائے تو عظیم کی بجائے سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔